साल 2019 चाइनीज स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को रीच कर रहा था, बट दिस वाज अ न्यू फॉर चाइना। एज यू नो, काफी सालों से चाइना मोस्टली फर्स्ट पोजीशन पर ही रहता है, बट नाउ अनफॉर्चुनेटली द टेबल्स हैव टर्न्ड। आफ्टर 2020 चाइनीज स्टॉक मार्केट डाउन ट्रेंड पर है। यू वोंट बिलीव, बट अब तक उसे $5 ट्रिलियन का लॉस हो चुका है। इनफैक्ट वहीं के नेशनल्स ने अपने मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। बट ऑन द अदर हैंड, व्हाट अबाउट इंडिया? वेल, इंडिया की सिचुएशन इतनी बदतर नजर नहीं आती है। इनफैक्ट इंडिया ने यूके और फ्रांस को पीछे छोड़कर वर्ल्ड वाइड 5th पोजीशन गेन कर लिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। लास्ट 2 इयर्स में इंडियन मार्केट में 10.4 मिलियन इन्वेस्टर्स बढ़े हैं और हमने 9 ट्रिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया है। एक गोल्डमैन सैक्स की स्टडी के मुताबिक अगर इंडिया ऐसे ही ग्रोथ रेट से चलता रहा तो 2024 तक हम इजीली $5 ट्रिलियन की मार्केट कैप को रीच कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, यहां पर मेजरली सवाल ये उठता है कि चाइना जैसी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर ली कि वो पीछे रह गया और इंडिया ने उसे ओवरटेक कर लिया। और आने वाले कुछ सालों में इंडिया कैसे चाइना को ओवरटेक करने वाला है टू बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा, आज के तारीख में इंडियन स्टॉक मार्केट बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में चार्ट ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, जिसका पता ऑब्वियसली हमें इंडिया के करंट माइलस्टोन्स को देखकर लगा। आज के तारीख में जैसे मैंने बताया, इंडियन इक्विटी मार्केट इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन यूके और फ्रांस को पीछे छोड़कर वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट बन गए हैं। इनफैक्ट इंडियन मार्केट्स ने अपने पीयर्स से बेहतर परफॉर्म करके अपने आप को पिछले लॉसेस से 10% से रिकवर किया है। एंड लास्टली, चाइनीज मार्केट इस साल की शुरुआत से ही डाउन ट्रेंड पर दिखाई देता है। अगर आप सिर्फ सितंबर का ही ग्राफ देखो तो सिर्फ 1 महीने में ही चाइनीज मार्केट 23% का स्लंप लिया है और अब तक चाइनीज स्टॉक मार्केट ने $5 ट्रिलियन लूज किया हुआ है। सो इंडिया के अपने ग्रोथ और चाइना के इस लॉस को देखकर एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, इंडिया इज ओवरटेकिंग चाइना। अब चाइना के इस डाउनवर्ड ट्रेंड को समझने के लिए हमें 3 साल पीछे जाना पड़ेगा, बिफोर कोविड साल 2019 में, जब चाइना की इक्विटी मार्केट 33% से राइज हो रही थी और वो टाइम पे चाइना का मार्केट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स में से एक था। उसी साल चाइना ने अपने लॉस मेकिंग पब्लिक फर्म्स को हेवीली फंड किया था, जिससे सारे लॉसेस सेट ऑफ हो गए थे और फर्म्स की भी मार्केट वैल्यू बढ़ रही थी एंड इवेंचुअली उनके स्टॉक्स ने ओवर परफॉर्म किया था। अब अगर देखा जाए तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कॉर्पोरेट सब्सिडीज देना इलीगल है, लेकिन फिर भी चाइना ने ऐसा किया था क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं था और चाइना ठहरा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी यानी कि अथॉरिटेरियन रेजिम है वहां पर, तो उन्हें जो सही लगा उन्होंने कर लिया बेसिकली। और इस डिसीजन के बाद 2019 में चाइनीज इक्विटी मार्केट फ्लरिश करने लगा, लेकिन 2020 में मानो ये कलरफुल पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट हो गया क्योंकि कंट्री वाइड स्प्रेड हो गया कोविड, जिसे कर्ब करने के लिए जनवरी 2020 में चाइना ने अपनी फेमस और वर्ल्ड वाइड इनफेमस जीरो कोविड पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया। इस पॉलिसी के तहत चाइना में कंप्लीट स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, इतना स्ट्रिक्ट कि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड सप्लाई चेन को तक चलाने की छूट नहीं दी गई। अब इस पॉलिसी के इंप्लीमेंट करते ही उन्हें इसके रेपरकशंस बिल्कुल डायरेक्टली दिखने मिले, जो कि कभी नहीं हुआ था वो होने लगा। उनका स्टॉक मार्केट 4 ईयर लो यानी कि गिर गिर कर 8% लो पॉइंट पर क्लोज हुआ। अब ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा ड्रॉप था और इसीलिए इससे रिकवर करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने तुरंत द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना को इंटरेस्ट रेट्स कम करने के लिए कह दिया, ताकि लोग क्रेडिट लेने के लिए मोटिवेट हो और मॉनेटरी साइकिल चालू रहे। प्लस चाइनीज गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उसमें 150 बिलियन युआन्स यानी $22 बिलियन भी पंप किए। बट अनफॉर्चुनेटली ये मेजर्स भी इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर पाए। सारी एक्टिविटीज बंद थी, लोग क्रेडिट लेते तो भी किस लिए लेते, क्योंकि लॉकडाउन छाया हुआ था। और ऐसे में अंडर स्ट्रेस चाइना ने अपना सबसे फर्स्ट ब्लंडर किया। अब ये सबसे आप ये समझ सकते हो कि चाइनीज लोगों की क्या हालत हो रही होगी। लॉकडाउन्स पे लॉकडाउन्स लग रहे, इकोनॉमी डूब रही है और मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी चेंज की वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ अ कैटास्ट्रोफी लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उनके फाइनेंसेस की धज्जियां उड़ जाती है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि कितने कम लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, जबकि ऐसी आफतें रेगुलरली हर कुछ सालों में आती है। फ्रेंड्स, आपके फाइनेंसेस यानी आपका पैसा आपके ओवरऑल मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है और बहुत से लोग सिंपल सा फंडा नहीं समझते कि अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सुधारने के लिए या फिर रिच बनने के लिए आपको स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपका मनी को देखने का नजरिया यानी साइकोलॉजी सही होनी चाहिए। और ये वंडरफुली मॉर्गन मॉर्सेल बताते हैं अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में। ये बुक एक नेसेसिटी है और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा
तो आप ऑडियो फॉर्मेट में इसके बुक समरी को सुन सकते हो कुकू एफएम ऐप पर। कुकू एफएम ऐप पर आपको ऐसी ही कई सारी लाइफ चेंजिंग बुक्स डिफरेंट जॉनरा की, जैसे फाइनेंस, लीडरशिप, करियर, बिजनेस, मैनेजमेंट, मोटिवेशनल बायोग्राफीज जैसे डिफरेंट जॉनरास में अवेलेबल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप इन सभी किताबों को हिंदी जैसे 7+ रीजनल लैंग्वेजेस में सुन सकते हो मल्टीटास्किंग करते वक्त। सबसे मजे की बात, कुकू एफएम में लास्ट ईयर की तरह इस साल भी ज्ञान की दिवाली मनाई जाएगी। और इसके लिए अगर आप दिवाली 50 का कोड यूज करोगे तो आपको 399 रुपीज की जगह पे 199 रुपीज में इसका साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। बट ये ऑफर सिर्फ 25 अक्टूबर तक ही वैलिड है। और इस बार तो 10 लाख वर्थ के गिफ्ट्स भी है, जिसकी कार, गोल्ड कॉइन, वाउचर्स एटसेट्रा, ये सब आपको जीतने का मौका मिलेगा। चलिए दिवाली कामयाबी वाली मनाते हैं। Well, of course, मेरे ओपिनियन में सबसे प्रीशियस चीज है नॉलेज, जिसे गेन करने के लिए क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, यूज माय कूपन कोड एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद इन योरसेल्फ। अब फ्रेंड्स वापस लौट आते हैं हमारे वीडियो पर। सो जैसे हम बात कर रहे थे, चाइना की सिचुएशन बहुत ही स्ट्रेसफुल थी और इसी स्ट्रेस के दौरान उसने किया अपना दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर। नवंबर 2020 चाइना ने एंटी मोनोपोली मेजर्स फॉर इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने का मेन रीजन था बिग इंटरनेट फर्म्स लाइक Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन और एयरबीएनबी की डोमिनेंस को कम करना, ताकि मार्केट की छोटी मोटी कंपनीज को बूस्ट मिल सके। लेकिन जो चीज हुई वो ये थी कि इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर, स्पेशली वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स पर, चाइनीज गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग और इंटरफियरेंस बढ़ने लग गई, जो ऑब्वियसली किसी को भी नहीं चाहिए था। और इसीलिए बड़े इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन और एयरबीएनबी, इन कंपनीज ने अपने ऑपरेशंस को यहां पर बंद कर दिया और चाइना से निकलना शुरू कर दिए। बिग फर्म्स का चाइना से एक्सोडस शुरू ही हुआ था कि दिसंबर 2020 में चाइना ने सेकंड ब्लंडर कर दिया। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉज इंट्रोड्यूस कर दिए। बेसिकली चाइना ने अपनी इकोनॉमी में लाइसेंस राज इंपोज कर दिया। मतलब इस लॉ के अंतर्गत चाइना ने टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स पर ओवरसाइट और एडमिनिस्ट्रेशन इंपोज कर दिया। और ऐसा करते ही मेजर इंडस्ट्री जायंट्स लाइक एप्पल, सैमसंग, ह्यूंडई, पूमा एंड मेनी मोर कंपनीज चाइना से अपने सेटअप को निकालने लगे। एंड इनफैक्ट इस लॉ के आते ही more than 1,700 Japanese invested firms and manufacturers ने चाइना से अपने स्टेक्स विड्रॉ कर लिए। और इस एक्सोडस के भारी रिपरकशंस चाइना को 2021 में चुकाने पड़े। साल 2021 फाइनली आया। साल शुरू ही हुआ था कि बस 2 ही महीनों में चाइनीज स्टॉक मार्केट सीवियर डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाने लगा। इसका इफेक्ट इतना सीवियर था कि यूएस स्टॉक मार्केट लिस्टेड चाइनीज कंपनी को तक $1.1 ट्रिलियन का लॉस हुआ। और इस गिरते हुए ग्राफ को रोकने की जगह पर चाइना ने उसे और ज्यादा गिराया। जुलाई 2021 में चाइना ने फिर एक कंट्रोवर्शियल पॉलिसी को लॉन्च किया, द क्रैम स्कूल क्रैकडाउन। अब जैसे ही नाम बता रहा है, इसमें उन्होंने क्रैम स्कूल्स को बंद कर दिया। बेसिकली क्रैम स्कूल्स ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर्स होते हैं जिसमें गाओकाओ, जो कि चाइनीज जूनियर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है, जो कि बाय द वे वर्ल्ड की 3rd टफेस्ट एग्जाम कहलाई जाती है, उसे क्रैक करना सिखाया जाता है। चाइना में ये एक फ्लरिशिंग बिजनेस था, लेकिन गवर्नमेंट ने सारे वेस्टर्न नेशनल्स को उन्हें रन करने से बैन कर दिया और जो प्रेजेंट थे उन्हें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया। अगेन इसका रिपरकशन भी चाइनीज स्टॉक मार्केट में दिखा। एक महीने में ही चाइनीज इन्वेस्टर्स को $1 ट्रिलियन का लॉस हुआ। और इससे बाहर के तो छोड़ो, अब वहीं के नेशनल्स ने भी अपने मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया था। अब माइंड यू, इतना सब होने के बाद भी चाइनीज गवर्नमेंट डैमेज कंट्रोल के मूड में बिल्कुल नहीं थी। आई डोंट नो क्यों, बट चाइनीज गवर्नमेंट ने रेपो रेट्स बढ़ा दिए, यानी एक वर्ल्ड वाइड यूज सेंट्रल बैंक मैकेनिज्म, जिसमें सेंट्रल बैंक कंट्री वाइड बैंक्स के सेफ्टी पर्पस के लिए कैश अपने पास रिजर्व्स में रखवाती है। इस कैश रिजर्व परसेंट को चाइना ने बढ़ा दिया और इससे चाइनीज इकोनॉमी से फंड्स एब्जॉर्ब हुए और इक्विटी मार्केट्स हैम्पर हो गए। आज की तारीख में इतना सब कुछ हो चुका है, बट आज तक चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी इंप्लीमेंटेड ही है, जो इस कंडीशन के वर्सनेस को बढ़ाते जा रहा है। सितंबर 2022 में MSCI चाइना इंडेक्स यानी चाइनीज स्टॉक्स 5.1 ट्रिलियन से गिरे हैं और इस ईयर के स्टार्टिंग से चाइना का इक्विटी मार्केट कंटिन्यूअस फॉल पर ही है। पर ऑन द अदर हैंड इंडिया अपने नए नए माइलस्टोन्स रीच किए जा रहा है। साल 2020 में ही कोविड पैंडेमिक से पूरे वर्ल्ड के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी भी स्ट्रेस में आ गई थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इस पूरे इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को काफी श्रूडली हैंडल किया। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने 2 मेजर स्ट्रेटजीज यूज की, जिससे हमारा हाल चाइना की तरह नहीं हुआ। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने टाइमली इकोनॉमिक स्टिमुलसेस इकोनॉमी में इन्फ्यूज किए, यानी कि गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर सेक्टर में पैसे एलोकेट किए और वो पैसे उन्होंने सब्सिडीज, सॉफ्ट लोन्स और टैक्स कंसेशंस के थ्रू लोगों तक पहुंचाए।
दूसरी स्ट्रैटेजी ये थी कि उन्होंने कई स्कीम्स लॉन्च किए मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप कल्चर को बूस्ट करने के लिए। अगर हम इन एक्शंस की टाइमलाइन को देखें तो मार्च 2020 लॉकडाउन लगते ही गवर्नमेंट ने तुरंत कोविड-19 इकोनॉमिक टास्क फोर्स को इकोनॉमी प्लानिंग सजेस्ट करने के लिए कहा। उसी मंथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए 41,000 करोड़ और हेल्थ सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ रुपीस इशू किए। अब ये बहुत ही सही डिसीजन था क्योंकि उस वक्त दोनों भी सेक्टर्स को स्टिमुलस देना कंट्री की जरूरत थी। लेकिन इतने सपोर्ट के बावजूद भी इंडियन स्टॉक मार्केट बैडली क्रैश हुआ था। सेंसेक्स 4,000 पॉइंट से गिर गया और गिरते सेंसेक्स के साथ इंडिया के कोविड केसेस भी एक्सपोनेंशियली राइज हो रहे थे और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने 3 फेजेस में लॉकडाउन को इंपोज किया। फेज नंबर 1 जो कि 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 तक चला। इन 20 दिनों में गवर्नमेंट ने सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंप्लीटली बंद कर दिया था। लेकिन सेकेंड फेज जो कि 15 अप्रैल से 3 मई 2020 तक चला, इसमें इकोनॉमी का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को फुल्ली फंक्शनल और आईटी सेक्टर को हाफ कैपेसिटी में ऑपरेशनल रखने की परमिशन दे दी। इकोनॉमी को फंक्शनल और फ्लरिश करने के लिए गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स लाइक स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा स्कीम लॉन्च किए और इन सारे स्कीम्स के अंडर गवर्नमेंट ने इंडियन बिजनेसेस को डिफरेंट पर्क्स दिए जैसे टैक्स बेनिफिट्स, सॉफ्ट लोन, सब्सिडीज एटसेट्रा। और इसी सपोर्ट के वजह से ओवरऑल लॉकडाउन फेज में इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई व्हिच रिजल्टेड इन इकोनॉमी और स्टॉक्स दोनों का इवेंचुअल राइज। सेकेंड फेज के बाद लॉकडाउन फेज 3 लॉन्च किया गया जो कि 4 से 17 मई 2020 तक था और यह गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा इकोनॉमिक पैकेज इकोनॉमी में इन्फ्यूज किया। इट वाज अ पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़। इस स्टिमुलस से ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिला। प्लस ये वो पीरियड था जब एनएसई में अराउंड 1500 न्यू इंडस्ट्रीज लिस्ट हुए थे, जिसके बाद गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को तुरंत रिबूट किया, बाय व्हिच आई मीन इंडिया को अनलॉक करना शुरू किया। बट जैसे कि हमें पता है अनलॉक 5 डिफरेंट फेजेस में किया गया था जो कि जून से नवंबर 2020 तक चला। इकोनॉमी के ग्रेजुअल ओपनिंग से इंडियन स्टॉक मार्केट भी स्टेडीली राइज हुआ और इस राइज को ज्यादा बूस्ट तब मिली जब इंडियन नेशनल्स का ही काउंट शेयर मार्केट में बढ़ गया। काउंट इस हद तक बढ़ा कि एक टाइम में इंडिया में एक्टिव इन्वेस्टर्स का नंबर 10.4 मिलियन था। लेकिन फिर आया साल 2021, इंडिया को एक नए कोविड वेव ने हिट किया, पर इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने सडन लॉकडाउन इंपोज नहीं किया। इस पे प्रधानमंत्री का यह कहना था कि इकोनॉमी चलती रहनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने स्टेट्स को अपने लेवल पर नेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करने की छूट दी, जिसके बहुत ही पॉजिटिव आउटकम्स आए। मार्च 2021 में इंडियन इक्विटी मार्केट ने बिगेस्ट गेन किया। इंडियन इन्वेस्टर्स को 4.7 लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ और अप्रैल 2021 में स्टॉक मार्केट ने स्टीप 9,500 मार्क टच कर लिया, जिसके बाद स्टॉक मार्केट कंटिन्यूअसली अपवर्ड ट्रेंड पर ही रहा। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को और भी मजबूत करने के लिए मई 2021 में आत्मनिर्भर भारत अभियान यानी सेल्फ रिलायंट इंडिया लॉन्च किया। इसमें पीएम ने कोविड पैंडेमिक को अपॉर्चुनिटी समझकर इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करवाने की बात की, जिसके लिए उन्होंने स्टिमुलसेस इशू किए और इस स्टेप का इंडिया पर एक ह्यूज इंपैक्ट पड़ा। इंडिया में 1000 फॉरेन फर्म सेटअप हुए और डोमेस्टिकली 17,000 नई कंपनीज रजिस्टर हुई। इंडिया ने कई सेक्टर्स में टॉप पोजीशन हासिल की और इससे इंडिया ने $417.8 बिलियन के हाई एक्सपोर्ट्स किए। इस तरीके से इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली अपना मार्केट कैप बढ़ाया। अब फ्रेंड्स यहां पर आ जाते हैं थोड़े टेक्निकलिटीज पर। इतने बार मार्केट कैप ये शब्द आपने सुना, डिड यू एवर वंडर कि ये क्या होता है? Well, let me explain you in short. मार्केट कैप और टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी भी कंट्री के शेयर मार्केट पर लिस्टेड कंपनीज की टोटल वैल्यू होती है। अब इसी वैल्यू को एक दूसरे मेथड में यूज करके वर्ल्ड कंट्रीज की मार्केट कैप को रैंक किया जाता है और इस वर्ल्ड रैंकिंग को बफेट इंडिकेटर कहा जाता है। बफेट इंडिकेटर में बेसिकली टीएमसी इज टू जीडीपी का परसेंटेज निकाला जाता है और अगर ये परसेंटेज किसी भी कंट्री के मामले में 100 से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब उस कंट्री की मार्केट ओवर वैल्यूड है और अगर ये वैल्यू 100 से नीचे जाती है यानी मार्केट अंडर वैल्यूड है। इंडिया के केस में इसकी वैल्यू 75 है। वेल, आज की तारीख में इंडियन मार्केट मोडेस्टली ओवर वैल्यूड है। तो इंडिया की इतनी अच्छी ग्रोथ देखकर आपको क्या लगता है, ये ग्रोथ कंटिन्यू होगी या आगे जाके मार्केट क्रैश होगा?
वेल, आपके एनालिसिस से आपको क्या लगता है? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो देखकर आपको कुछ भी नया जानने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। और अब फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। यूज माय कूपन कोड टू गेट 50% ऑफ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। As always friends, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.